मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आई हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा संदेश देने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रही हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, एक महिला है जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ धन्यवाद माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहती है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मेरी एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी सब बातें आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है जो महिला केवल और केवल आपको दुखी व हानि पहुंचाना चाहती है। जी हाँ मेरे बच्चे, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास और दुखी देखना है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आभास भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रही है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी महिला का आभास था। मेरे ये बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 500 पफ पफ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या महिला का कुछ गलत नहीं चाहते। आप हमेशा अपने से जुड़े और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही जानते हैं। वे सभी को खुश देखना चाहते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध, घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छी लगती है और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी वे सब बातें आज आपको इसी संदेश में प्राप्त होने वाली है। वह महिला आपके लिए कुछ कर रही है। वह आपके ऊपर अपनी कुछ बुरी शक्तियां का प्रभाव डाल रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हैं, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करके अपने व अपने परिजनों के जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, उन सब के लिए आज आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली हम 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराती रहूँगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुन और समझो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ उस महिला से। मेरे बच्चे, वह महिला आपको पूर्ण रूप से आपकी सभी क्रिया, व्यक्ति, कर्मों देख रही है। वे आपसे घृणा करने लगी है। जी हाँ मेरे बच्चे, वह महिला आपके आसपास ही है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको आज उस महिला के विषय में
ये बताना चाहती हूँ कि वह महिला आपके आसपास ही रहती है। वो आपके आसपास से हमेशा घूमती रहती है। वह आपको आपके जीवन में कुछ समय के बाद मिलती ही रहती है। जी हाँ मेरे बच्चे, वो महिला कोई और नहीं, आप ही के मित्रगणों व रिश्तेदारों में से एक है। जी हाँ मेरे बच्चे, उस महिला की दृष्टि आपके लिए ज़रा भी सही नहीं है। वह महिला आपको दुखी देखना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला ने आपके खिलाफ एक बुरा षड्यंत्र रच रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, उस षड्यंत्र के कारण वो आपको अपनी ओर आकर्षित भी कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला को अपनी ओर आकर्षित करके आपको एक बदनामी का शिकार बनाना चाहती है। उसके साथ साथ वह महिला आपको कभी भी खुश और सुखी नहीं देखना चाहती है। उस महिला का उद्देश्य आपको केवल और केवल असफल देखना है। वो कभी नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में खुश रहें। वे अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत भी करें। वे कभी नहीं चाहती कि आपको आपके मनचाहे चीज़ प्राप्त हो या आपको आप इस सफलता की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला पहले ऐसी नहीं थी, किंतु कुछ कारणों और बातों के कारण वह महिला आपसे चिढ़ने लगी है। उस महिला की सोच विचार आपके लिए अब पूर्ण रूप से बदल गए हैं। वह केवल और केवल आपको निराश देखना चाहती है। वह चाहती है कि आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त ना करो। वह हमेशा आप अपने जीवन में रोते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला की इतनी घृणा का कारण केवल और केवल आप इस तरक्की की है। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला आपकी तरक्की से बहुत ही जल रही है। उसे आपका सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेना बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। वह आपसे इन्हीं कारणों के कारण इतनी घृणा करने लगी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपका सबसे पहला कार्य यह होगा कि मेरे बताए मार्ग पर आपको कार्य करना है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको अपने मित्रगण में, रिश्तेदारों में से उस महिला की पहचान करनी है। कौन महिला है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है? वह आपको अपनी सुंदरता का एक कारण बनाकर आपको शिकार करना चाहती है। उसका उद्देश्य केवल और केवल क्या है, वो मैंने आज आपको इस संदेश में बता दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले आपको उसी महिला से सावधान हो जाना है और उस महिला से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देना है। मेरे बच्चे, उसके साथ आपको अपनी कर्म कार्य पर दिन प्रतिदिन और अधिक मेहनत से कार्य करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह महिला आपके ऊपर कुछ बुरी शक्ति का भी उपयोग कर रही है। मेरे बच्चे, आपको ज़रा भी चिंता में घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मैं आपके साथ हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपकी अच्छी खासी जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव पड़े, तभी मैं आपको इस संदेश के माध्यम से सावधान कर रही हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। आज मैं आपको कुछ इस प्रकार का आशीष के रूप में आशीर्वाद देती हूँ कि आपको अपने जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। ये मेरा आपके साथ आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर पूर्ण रूप से मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वह अपने जीवन को खुशी खुशी सुख के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपनी हाँ की स्वीकृति प्रदान करा देना। जी हाँ मेरे बच्चे, अगले 3 दिन में निश्चित ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगा। अब तो खुश हो जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारा जिंदगी अगले 3 दिनों में चमत्कारी रूप परिवर्तन से भरने वाला है। तुम्हारा यहाँ वहाँ भटकने का समय समाप्त होने का समय प्रारंभ हो चुका है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा तकदीर को केवल 3 दिन में पलटने के लिए काफ़ी है, परंतु मेरी कही गई बातों पर विशेष ध्यान देना और ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरी बात सुनकर तुम केवल आधा ही ज्ञान ले पाओगे, जो किसी काम का नहीं होगा। मेरे बच्चे ध्यान दो, तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होने से पहले कुछ तैयारियाँ कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो तब तुम्हें आने वाली खुशियों का स्वागत करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी इतना पूजा पाठ करते हो और जो मुझे प्रसाद चढ़ाते हो, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आज संध्या काल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओ, उसी समय तुम्हारे मन में सबसे पहली जो विचारधारा आएगी, उसको तुम अपने मन ही मन उस विचारधारा विचरण करना है।
बार बार उस पर अपने ध्यान को एकाग्र होकर लगाना होगा, क्योंकि मन में आया हुआ विचार कोई साधारण विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जो आपको जीवन में किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इसी विचार को आपको बार बार मन ही मन दोहराना है और अपने मन में इस बात को स्थापित करना है कि तुम यह कार्य कर चुके हो। तुम्हें दिन में जब भी थोड़ा सा समय मिले, तुम्हें उसे विचार को याद करते रहना है। बार बार तुम्हें स्मरण करने रहना है कि तुम उस कार्य को कर चुके हो। उसको होते हुए खुली आंखों से साक्षात देखने की कोशिश करनी है। मेरे बच्चे, यह सब लगातार 3 दिन तक करना होगा। सोने के कुछ समय पहले याद करना होगा और जगने के पश्चात तुम्हें याद करना होगा। लगातार 3 दिन ऐसा करने के पश्चात तुम्हारे अंदर एक ऐसी अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी, तब वह कार्य को करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि तुम्हारी आकर्षण शक्ति इस कार्य के लिए बढ़ चुकी होगी और बढ़ते ही वह कार्य पूर्ण होने के लिए तुम्हारे सभी मार्ग खुल जाएंगे और खुशियाँ तुम्हारी कदम चूमेंगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत तनाव में हो, तुम बहुत रो रहे हो और बार बार चीख चीख कर मुझसे मदद की गुहार कर रहे हो। तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, और तुम्हारा मन बहुत विचलित है। तुम बार बार मुझसे यही कह रहे हो कि माता, अब मेरी मदद कर दो, वरना ये जीवन खत्म कर दो। मुझे अपने पास बुला लो, मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे इस संसार में नहीं रहना माता, जहाँ पर मुझे कोई नहीं समझता है। मैं अपनी मेहनत का खाना चाहता हूँ, अपनी मेहनत से सब कुछ पाना चाहता हूँ लोगों को। तो उस मेहनत से भी दिक्कत है, मैं उनके हक का नहीं खा रहा माता। मैं किसी से कुछ नहीं छीन रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, बस अपना कर्म करता हूँ और अपने कर्म की अपने फल, अपनी परिश्रम का फल मांग रहा हूँ आपसे। पर ये लोग तो मुझे उसमें भी खुश नहीं रहने देना चाहते हैं। ये लोग मुझे मेरे सपनों को पूरा नहीं करने दे रहे हैं माता, और अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। आप जगत जननी हैं, आप मेरी माँ हैं। मैंने आपको अपनी माँ से ज़्यादा प्यार किया, पर आप अपने बच्चे को रोता हुआ देख रही हैं और वो सब हंस रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रही हैं। आप मेरी परीक्षा लेती जा रही हैं और ना जाने कितने वर्षों से मैं अपने दिल को ये दिलासा देकर परीक्षा दे रहा हूँ कि मेरी माता एक दिन मुझे फल देंगी, पर अब मैं थक गया हूँ माँ। अब मैं थक गया हूँ ये परीक्षाएं दे देकर, थक गया हूँ लोगों के षड्यंत्र देख देख कर। मेरे अपने ही मुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। जिनको मैंने अपना संसार दे दिया, जिनको मैं अपना संसार मान बैठा, वो लोग ही मुझे नीचे खींच रहे हैं। वो लोग ही मुझे प्रतिदिन प्रताड़ित करते हैं, रोते हैं मुझे। एक वक्त का खाना तक सुकून से नहीं खाने देते, तब भी मैं मेहनत करता रहा इतने वर्षों से। तब भी मैं उठकर ये सोचता रहा कि एक दिन मेरी माता आएंगी, एक दिन मेरी माता मुझे मेरे परिश्रम का फल देंगी। मेरे एक छोटे से छोटे काम के लिए मुझे बाकियों से 100 गुना ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ी। तो आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुझे किस ओर लेके जा रही हैं। मुझे पता है तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हारे गुहार सुन रही हूँ मैं सब देख रही हूँ। बस ऐसे टूटू मत, बहुत जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार देने वाली हूँ। तुम्हारी वह इच्छा, तुम्हारे यह कष्ट जो बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक संतुलन होगा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम मन से ठीक होते थे, तब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता था। तुम्हारे दिमाग में अलग अलग बातें चलती थी, तुम बहुत विचलित रहते थे। पर अब वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारे शत्रु बहुत चाल चल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना, जिसके सिर पर मेरा हाथ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि अगर आप मेरी माता हो तो आप ये ऐसा होने ही क्यों दे रहे हो। वो मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, वो मुझे मार रहे हैं, वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे खिलाफ। आप ये सब कुछ होने ही क्यों दे रहे हो मेरे बच्चे। मैं तो उनके पाप का घड़ा भरने का इंतज़ार कर रही थी, और अब उनके ऊपर जो लाठी चलेगी उसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। उनको उनके कर्मों का, उनके पापों का जो फल मिलेगा, उसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। पर उनको क्या फल मिलेगा ये तुम्हारे विचार करने की बात ही नहीं है। तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ले ली मैंने, अब तुम अपनी माता का प्रेम देखोगे।
अब मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे साथ बहुत धोखाधड़ी हुई। पैसे से लेकर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहा। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जिसका स्वास्थ्य बहुत लंबे अरसे से खराब है। उसका स्वास्थ्य भी ठीक करूंगी मैं। अब तुम्हारे सुकून के दिन शुरू होंगे मेरे बच्चे। और वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारे कार्य में बाधाएं डाल रहे हैं, वो सब भी धीरे धीरे करके खत्म होंगे। तुम्हारे उन शत्रुओं का मनोबल टूटेगा। अब मैं उनको दंड दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आई हूँ, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठोगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जय माता दी। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा संदेश देने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रही हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, एक महिला है जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ धन्यवाद मां लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहती है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मेरी एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी सब बातें आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है जो महिला केवल और केवल आपको दुखी व हानि पहुंचाना चाहती है। जी हाँ मेरे बच्चे, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको